इस पहाड़ पे मुझे चढ़ना है। यहाँ से जटायु अर्थ सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर है और 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। कई सालों के बाद जो है ये पब्लिक के लिए खोला गया था। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम कोल्लम केरला। सो दोस्तों, आज हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैलेंज का डे 30 है और अभी तक मेरे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 1,91,000 जरूर पहुंचे हैं। इसीलिए 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी आपका भाई फिर से वीडियो बनाने के लिए निकला है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे ऑब्वियसली उसका नाम तो नेक्स्ट वीडियो में आता है। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैलेंज के 12 महीनों में से आज 1 महीना कंप्लीट हुआ और कंसिस्टेंसी के साथ आपके भाई ने 30 दिनों में 30 वीडियोस अपलोड किए, वो भी 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। और यही कंसिस्टेंसी बाकी 11 महीनों में भी बरकरार रहेगी। अभी तो खैर टेम्परेचर 34 ही है, टेम्परेचर चाहे 45 डिग्री हो या 95, आपके भाई की कंसिस्टेंसी इसी तरह से बरकरार रहेगी, क्योंकि इस बार टूट के घर से निकल चुके हैं। लौटेंगे तो 1 मिलियन के साथ ही लौटेंगे। अभी आप देख रहे हो धूप कितनी है। अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको एक ऐसी जगह पे ले जाने वाले हैं जहां पे आपको दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर देखने को मिलेगा। जी हां, आज हम जाने वाले हैं जटायु अर्थ सेंटर, जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में वाक़या है। या आप देखिए, अभी मैं सिर्फ 3 किलोमीटर पैदल आगे चल के आया, जुबान खुश्क हो चुकी है। यहाँ पर पहले हम अपने लिए पानी की एक बोतल खरीद लेते हैं। कितने का है? 20 इतनी बड़ी बोतल। तो इसे छोटा नहीं है? छोटा ही दे दो, मुझे उठाना है। ये सही रहेगा। पानी से तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं चला, इसलिए संतराक्ष जरूरी। बिल्डिंग जो है ये थोड़ी बहुत धूप को कम करती है मेरे लिए, इसलिए मैं बिल्डिंग्स की परछाई से चलता हूँ। कोल्लम से 5 किलोमीटर चलने के बाद मैंने लिफ्ट लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। सड़क से लोग बाहर चलते हैं, छाता लेकर चलते हैं, और आपका भाई देखिए किस तरह से चलता है। मैंने तो खैर छाता सर पे ही रखा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर अगर आपको देखना है तो आपको कोल्लम से सबसे पहले आयूर आना पड़ेगा, जो कि लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से भी मुझे जाना है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं, पता नहीं मैं कब पहुँचूँगा, लेकिन आपको आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर दिखा के ही रहूँगा। तो पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे उसको। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। खाना भी मैंने अभी तक नहीं खाया है, फिलहाल हम सफ़र ही कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद खाना देखेंगे। लोग यहाँ पर आपको छाता लेकर ही दिखेंगे, और अगर कोई चलता भी है तो वो धूप से बच के चलता है, क्योंकि केरला की धूप जो है आपको सड़क पे चलने नहीं देगी। और मेरी ज़ुबान बाहर आ रही है, इतनी धूप है। आयूर के मेन बाज़ार से मैं इस वक्त चल रहा हूँ। आपको सड़क पे दूर दूर तक लोग उतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। अपनी शक्ल बचा के चलते हैं लोग साइड साइड से। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो केरला की बस जा रही है ना, केरला की बसेस में आप शीशे नहीं देखोगे। तमिलनाडु में भी हमारे कश्मीर या दूसरे स्टेट्स के लोग जो होते हैं वो केरला की बस का नंबर नहीं देखते हैं कि केरला की है या तमिलनाडु की, पहले शीशे देखते हैं। अगर शीशे हैं तो तमिलनाडु, और अगर बस में शीशे नहीं है तो फिर केरला की है। ऐसा भी सीन है यहाँ पर। फाइनली बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करने के बाद हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है। ये जो आप आगे पत्थर का पहाड़ देख रहे हो, इसी पे आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी ईगल स्टैचू, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू। इसके ऊपर हमें चढ़ना है, देखते हैं किस तरह से चढ़ेंगे। क्योंकि मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पर, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे आपको केबल कार भी मिलेगी। केबल कार जो होती है जैसे हमारे गुलमर्ग में है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है।
अभी हम अच्छी तरह से जाके देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे, दिल थाम के बैठिएगा। आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू दिखाएंगे। और सड़कें देखिए आप केरला की, एकदम साफ सुथरा सड़कें हैं यहाँ से। हमारे गांव में तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, लेकिन उस तरह का सीन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। एकदम क्लियर सड़कें। जदायुपोरा और त्रिवेंद्रपुरम, आगे अगर आप सीधे जाओगे तो त्रिवेंद्रम, और यहाँ से भाई साहब जदायुपोरा। इस पहाड़ पे मुझे चढ़ना है, वो भी इतनी धूप में। फाइनली जटायू अर्थ सेंटर। यहाँ से अभी भी 1 किलोमीटर आगे चलना है और पहाड़ पे चढ़ना है। 2:30 बज रहे हैं दिन के, अभी तक आपका भाई यहीं से चल रहा है। डेस्टिनेशन पे अभी तक मैं नहीं पहुँचा, और आप देख सकते हो पीछे कोई भी नहीं है। ऐसी धूप में भला कौन आएगा मेरे अलावा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो हमारे कश्मीर से भी ज़्यादा है। आप खुद देखिए ना, पूरे जंगल एरिया में से आपको ये रोड मिलेगा, कोई भी आसपास नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ आपका भाई यहाँ पे है और गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी यहाँ से चल रही है। इस पहाड़ पे है जटायू अर्थ सेंटर। तो चलिए फाइनली हम जटायू अर्थ सेंटर में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से आपको इसके खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। वाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह ने कैसी कैसी जगहें रखी है इस सरजमीन पे। और यहाँ से आपका भाई अकेला हेलो जटायू अर्थ सेंटर। ये जो आप देख रहे हो जटायू अर्थ सेंटर, यहाँ से आपको मिलेगा केबल कार। ऑब्वियसली आमतौर पर लोग जो है वो इसी केबल कार में चढ़ते हैं, लेकिन आपका भाई पैदल जाएगा ऊपर। 200 रुपये का आज मुझे यहाँ पे चूना लगा। काश सुबह पता होती यहाँ पे टिकट 200 की है, मैं तो यहाँ आता ही नहीं। चलिए फाइनली हम एंटर हो चुके हैं, लेकिन भाई साहब सिक्योरिटी तो यहाँ पे बहुत टाइट है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल यहाँ पर अलाउड नहीं दी गई। हालांकि वाटर बोतल थी वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। इवन अगर आप चिंगम छुपा रहे हो वो भी अलाउड नहीं है, कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। स्मोकिंग आइटम्स एवरीथिंग। और टिकट तो भाई साहब ओबियसली यहाँ पे ज़्यादा रखी गई है। क्या पता, ज़िंदगी पे तो भरोसा भी नहीं होता है, क्या पता ये हमारा यहाँ पे पहला और आखिरी विज़िट हो, इसलिए हमने टिकट निकाल ही दी। यहाँ से दम घुट रहा है मेरे भाई साहब, मैं तो चलते चलते थक गया। अभी पता नहीं कितने स्टेप्स और हैं, 300-400 स्टेप्स तो हमने कवर किए, 410 स्टेप्स हमने कवर किए। अभी भी दिखा रहा है 241 स्टेप्स, यानी कि टोटल 651 स्टेप्स है। अभी तो 200 स्टेप्स और है और आपको पूरा केरला दिखाएंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू। आपका भाई अब वहाँ पे पहुँच गया। देखिए भाई साहब, यहाँ से आपको पूरा केरला नज़र आएगा। थोड़ा बहुत और दूर जाना है, फिर हम पहुँचने ही वाले हैं। अभी कुछ ही स्टेप्स बचे हैं, हम आपको पूरा दिखाएंगे। देख रहे हो कि इसे पहाड़ पे चढ़ना है। यहाँ पे पूरा केरला आपको नज़र आएगा। समंदर से लगभग 300 से 400 फीट ऊपर है ये। हालत ख़राब होती है यहाँ तक आते आते, क्योंकि समंदर से आपको 300 से 400 फीट की ऊंचाई पे आना है। वेलकम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर जटायू। ये जो आप मेरे पीछे ये स्कल्पचर देख रहे हो, जटायू दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर है और 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। कई सालों के बाद जो है ये पब्लिक के लिए खोला गया था। स्कल्पचर की बात की जाए तो उतना पुराना नहीं है, क्योंकि 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी। लेकिन भाई साहब, इस स्कल्पचर के पीछे जो है रामायण की कहानी है, इसलिए आपका भाई यहाँ भी पहुँच गया। वाह भाई साहब, मेरी लाइफ की बेहतरीन एक्सपीरियंस। सबसे पहले यहाँ से केरला किस तरह का दिखता है वो भी आप देखिए। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर जटायू अर्थ सेंटर एंड दिस इज केरला। पूरा बिल्कुल यहाँ पे आपको अपने कश्मीर का फील आएगा।
लोकेशन की बात की जाए तो ये जगह आपको छादियामंगलम में मिलेगी, जो कि केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो, हरे भरे जंगल, पहाड़ों की खामोशी और हवा की सरसराहट आपको वेलकम करती है। और फिर अचानक दूर से आपको एक चीज दिखती है, एक बहुत बड़ा परिंदा, जख्मी लेकिन टूटा हुआ नहीं। पुराने ग्रंथों और लोकल ट्रेडिशंस के मुताबिक इस एरिया को जटायु पहाड़ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जटायु का पहाड़। रामायण के अनुसार जटायु एक वल्चर था और राजा दशरथ का मित्र माना जाता था। कहा जाता है कि जब रावण मां सीता को लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने उसका विरोध किया। जटायु ने रावण से जंग किया था, लेकिन शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण ने जटायु के पंख काटे थे और गहरा जख्म लगने के बाद जटायु जो था वो इस पहाड़ पे गिर गया था। अब आप लोग बोलोगे ये लोग दलील बनने। इसका सोर्स जो है ये आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी आर के नारायण ने। उसकी बुक 3 है अरण्य कंदा। मैं भी वही से पढ़ के आपको बोल रहा हूँ, आप भी जाके चेक कर लेना। इस बोर्ड स्कल्पचर की कहानी आपको उसी में मिलेगी। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि जिस पहाड़ पे ये स्कल्पचर है, यानी कि जिस पहाड़ पे आपका भाई इस वक्त मौजूद है, ये पहाड़ जो था ये जटायु के गिरने का स्थल था और इसी विश्वास के कारण इस पहाड़ को सदियों से पवित्र माना जाता है। जटायु की ये मूर्ति जो है ये केरला के मशहूर स्कल्पटर राजीव अंचल ने डिजाइन की है। 2011 में इसका काम शुरू हुआ था और कई सालों के बाद ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया। ये जो मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है ये उड़ता हुआ जटायु नहीं है, ये जख्मी हुआ जटायु है, जो कि रामायण का हिस्टोरिकल संदर्भ दर्शाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये इस बात को दर्शाता है कि महिला सुरक्षा, धर्म और कर्तव्य ये भारत के परंपरा के हिस्से रहे हैं और इसी वजह से इस जटायु और सेंटर को सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इतिहास और संस्कृति समझना चाहते हैं तो ये जगह जो है ये केरला की इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। यहाँ पे जरूर आके विजिट कीजिएगा, आपको यहाँ पर हिस्ट्री के नमूने दिखने को मिलेंगे। आपका भाई ऐसी ऐसी जगहों पे विजिट ज़रूर करता है, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हो कि हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करना मुझे कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ इनके पीछे की कहानी। मैं खुद भी समझना चाहता हूँ और आपको भी समझाना चाहता हूँ। Hello friends. Subscribe to OE. Subscribe to OE. By what's your name? I'm Karthik from Tamil Nadu. Karthik from Tamil Nadu. गाना हरी। ये अच्छा सिंगर है। ये भी सिंगर है? हाँ, लोकलिटी होती है ना, लोकलिटी जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे क्यों ये बनाया गया है। हाँ, मैं मालूम नहीं, बट इधर से आएगा। इधर से। ओके। थैंक यू सो मच भाई, नाइस टू मीट यू। ओके। ऐसी ऐसी जगहें मेरी रोड मैप पर ऑलवेज होती है। ये तो मैंने घर में पहले ही प्लान बनाया था। जब मैंने केरला का रोड मैप बनाया था, मैंने सबसे पहले इस चीज़ का जिक्र किया था कि यहाँ पे मुझे कन्फर्म विजिट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आने का खुद भी बहुत शौक था। आई फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑन माई सेल्फ। और ये जगह मैंने अपने रोड मैप पे इसलिए भी रखा था क्योंकि इसके पीछे जो है रामायण की कहानी है। ये जो मैंने आपको बोली अभी, मैंने सोचा शॉर्ट ही आपको बता दूं, क्योंकि बाद में आप बोलोगे पता नहीं कहाँ से सुन के आए और हमें सुना रहा है। मैंने आपको एग्जैक्ट सोर्स भी दिया कि आप कहाँ से इसकी जो डिटेल पढ़ सकते हो। तो मैं भी खुद पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद ही आपको बताता हूँ। देखिए, परिंदा यहाँ पर बनाया गया है, आप खुद ही देख सकते हो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर इसको क्यों कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो परिंदा है, जख्मी परिंदा बनाया गया है और इसके पंख देखिए कहाँ तक है, वहाँ तक इसके पंख बनाए गए हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर पत्थर का बनाया गया है, इसीलिए इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर कहा जाता है। यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स भी मिलेगी, किस किस साल में क्या क्या हुआ है यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो ये भी पत्थर का बनाया गया है। ईगल स्टैचू है और आप देखिए पंख कहाँ से कहाँ बनाए गए हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक एडवेंचर है, क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, जिप लाइन और सबसे बड़ी एडवेंचर होती है खुद से मिलना, क्योंकि यहाँ पे आके आपका दिमाग, दिल एकदम शांत हो जाता है, मज़ा आता है यहाँ पर। कसम से मैं अकेला हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का मूड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा बैठने के लिए जगह, यहाँ पे प्रोग्राम्स शोग्राम्स होते हैं इनके। मंकी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, पूरा हमने आपको जटायु अर्थ सेंटर एक्सप्लोर करके दिया। मुझे लगता है अब कंप्लीट हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
जहाँ दूर सड़क है, ये आपको अगर थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, वहाँ पे हमें वापस जाना है। और यहाँ से हमें लगभग 1000 स्टेप्स नीचे भी उतरना है, क्योंकि नीचे उतरने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन टाइम तो ऑब्वियसली तो लगेगा, थोड़ा बहुत ही तो लगेगा। इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू को बाय बाय करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बहुत दूर था। अगर मैं खाना खाने बैठ जाता तो शायद ये सीन मिस हो जाता। कोई बात नहीं, यहाँ से जाके खाएंगे। अब ऐसी ऐसी जगहें बार बार विज़िट नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ से जाके खाएंगे। और ये जटायूज़ अर्थ सेंटर जो है, ये भी आपको वेस्टर्न घाट्स में ही मिलेंगे। आप सब लोग जानते हो कि यहाँ के जो पहाड़ है पूरे साउथ इंडिया में, या तो वेस्टर्न घाट्स है या फिर ईस्टर्न घाट्स। वैसे इस वक्त मैं वेस्टर्न कोस्ट पे मौजूद हूँ, तो वेस्टर्न घाट्स से होंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे ऑब्वियसली उसका नाम तो नेक्स्ट वीडियो में आता है। हम तो खैर वापस जा रहे हैं, लेकिन लोग देखिए अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, और लोगों की हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। यहाँ इतने स्टेप्स क्रॉस करने पड़ते हैं। और ये भाई साहब हम वापस पहुँच चुके हैं काफ़ी कठिनाइयों के बाद। मेरी हालत तो आज ख़राब हो गई। ओहो, ये यहाँ से वापसी के नज़ारे आप देख रहे हो। ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन आने के लिए अगर आप आते हो तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस जटायू के पहाड़ से हम फाइनली वापस आ चुके हैं। लेकिन वापस आते आते हमारी हालत ख़राब हो गई। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। यहाँ से लेट भी हो चुका है। वीडियो बनाने अगर मैं बैठ जाऊँ तो ऑब्वियसली यहाँ रास्ते में ही रात गुजारनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और 1 मिलियन जर्नी का एक हिस्सा बनिएगा। दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।